तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक हमारा रहेगा डी फार्मा बोर्ड एग्ज़ाम कॉपी को कैसे लिखें। लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर को आपको कितने पेज में लिखना चाहिए, ठीक है। इस टॉपिक पर डिस्कशन इस वीडियो में हम करने वाले हैं। वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है, कुछ यूजफुल आपको ये वीडियो लगती है, तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, ठीक है। तो सबसे पहले हम डी फार्मा बोर्ड एग्ज़ाम पेपर का ओवरव्यू हम इसमें आपको दिखा देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, जिसमें आपको डी फार्मा बोर्ड एग्ज़ाम पेपर में आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा 7, जिसमें आपको 6 करना है, ठीक है। और जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपको 11 मिलेगा, जिसमें आपको 10 करना है, ठीक है। और जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं ये 20 मिलेंगे, 20 में से आपको 20 ही करना है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपको हो सकता है कि 10 MCQ मिल जाएं और 10 फिल इन द ब्लैंक्स मिल जाएं, ठीक है। और ये कितने कितने नंबर का रहेगा आपका? एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका रहेगा 5 नंबर का, ठीक है। और ये लॉन्ग क्वेश्चन जो आपको 6 लॉन्ग क्वेश्चन करने 7 में से, ये रहेंगे आपके 30 नंबर के। और जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपको 11 में से 10 करना है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका रहेगा 3 नंबर का। तो कुल मिलाकर के 10 जो है आपके कितने नंबर के हो जाते हैं? 30 नंबर के। और 20 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके 20 नंबर के हो जाते हैं। तो ये आपका कुल मिलाकर के थ्योरी बोर्ड एग्ज़ाम आपका कितने नंबर का रहेगा? 80 नंबर का, ठीक है। तो अब हम इसके बाद आपको बताएंगे कि एक लॉन्ग आंसर और एक शॉर्ट आंसर को आपको कितने पेज में लिखना चाहिए। ध्यान से एक एक पॉइंट आप सुन लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। सबसे पहले हम पॉइंट नंबर 1 पर बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि आपके 20 रहेंगे और एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा, ठीक है। 20 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए आपको 2 पेपर देना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आपको अपनी बोर्ड एग्ज़ाम कॉपी में साफ़ सुथरा लिखना है और आपको अपनी कॉपी में खिचड़ी बिल्कुल नहीं पकानी है। ओवर राइटिंग, कटिंग वगैरह कुछ भी नहीं करना है। इसलिए आप स्पेस गैप दे करके अच्छे से अच्छा लिख करके कॉपी में आइएगा, ठीक है। जिससे कि आपका जो एग्जामिनर है वो आपकी कॉपी को जब चेक करता है तो आपकी कॉपी को चेक करते हुए उसको इंटरेस्ट आए, ठीक है। आप अगर अपनी कॉपी में खिचड़ी पकाएंगे, ओवर राइटिंग करेंगे, कटिंग वगैरह करेंगे तो आपकी कॉपी देखने में अच्छी नहीं लगती है। आपकी कॉपी का जो इम्प्रेशन है वो घट जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको अपनी कॉपी में साफ़ सुथरा लिखना है, ठीक है। अगर आपका राइटिंग अच्छा नहीं है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस ओवर राइटिंग, कटिंग, आपको खिचड़ी नहीं पकाना, थोड़ा स्पेस और गैप दे करके लिखिए, ठीक है। तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए 2 पेपर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये भी। आपको 2 पेपर में, यानी कि एक पेपर में एक खड़ा पेज, जो एक आपका खड़ा पेपर है उसमें आपको अगर 10 MCQ आपको मिलते हैं, यानी कि 20 आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, 20 में से हो सकता है कि 10 आपको MCQ मिल जाएं। तो एक खड़े पेज के एक साइड में, समझने वाली बात है, एक साइड में, एक खड़े पेज के एक साइड में आपको 5 MCQ करना है और दूसरी साइड में आपको 5 MCQ करना है। यानी कि एक खड़े पेज में आपको 10 MCQ करना है। इसके बाद जो दूसरा पेपर है उसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स, 5 फिल इन द ब्लैंक्स एक साइड में करना है और 5 फिल इन द ब्लैंक्स एक साइड में करना है, ठीक है। कुल मिलाकर के 2 पेज में आपको कितना MCQ करना है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कितना करना है? 20, 5 गुणा 4, ठीक है। 2 पेपर में कितना पेज हो जाता है आपका? 4, ठीक है। 5 गुणा 4 कितना हो जाता है? 20। तो 20 क्वेश्चन जो है आपके 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके 2 पेपर में हो जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल साफ़ सुथरा स्पेस और गैप दे करके आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद
आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पर। पहला पॉइंट क्लियर, दूसरे पॉइंट पर अब शॉर्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन जो कि आपका रहेगा कितने नंबर का, 3 नंबर का, ठीक है। 10 आपको करना है 11 में से, ये कितने का हो जाएगा, 30 नंबर का। एक क्वेश्चन के लिए आपको, एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन को आपको पूरा करने के लिए 1.5 पेज की ज़रूरत है। एक शॉर्ट क्वेश्चन को पूरा करने के लिए आपको 1.5 पेज की ज़रूरत है, ठीक है। विद कैलकुलेशन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको 1.5 पेज की ज़रूरत क्यों है, ठीक है। बस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको शॉर्ट क्वेश्चन को 1.5 पेज में करना है, ठीक है। 1.5 पेज में यानी कि एक पेज में अगर आप लिखते हैं तो आपको दो मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। और आधे पेज में अगर आप लिख रहे हैं तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। कुल मिलाकर के शॉर्ट क्वेश्चन को अगर आप 1.5 पेज में कर रहे हैं तो कितना हो जाता है आपका, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 मार्क्स, ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चन को आपको 1.5 पेज में करना है, यानी कि एक पेज में करने पर आपको 2 नंबर मिल जाएगा और आधा पेज में करने पर आपको कितना नंबर मिल जाएगा, 1 नंबर, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं 3 पॉइंट पर, यानी कि आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है 7 में से आपको 6 करना है और एक लॉन्ग क्वेश्चन को करने पर आपको 5 नंबर मिल जाता है। तो कुल मिलाकर के अगर आप 6 लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं तो आपका कितना हो जाता है, 30 नंबर का, ठीक है। एक लॉन्ग क्वेश्चन को करने के लिए आपको कितना पेज की ज़रूरत है, 2.5 पेज की, ठीक है। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन को 2 पेज में कर देते हैं तो आपका कितना नंबर हो जाता है, 4 नंबर, यानी कि एक पेज में लिखने पर आपको 2 नंबर पक्का मिल जाएगा। एग्जामिनर कितना ही भी काट ले, आपको जो है 2 पेज में करने पर आपको 4 नंबर मिल जाता है। एक पेज में अगर आप पूरा करते हैं तो आपको 2 नंबर पक्का हो जाता है और 2 पेज में आप करते हैं तो 4 नंबर हो जाता है। यानी कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन को 2.5 पेज में करना है, यानी कि 2 पेज में करने पर आपको 4 नंबर मिल जाएगा और आधा पेज में करने पर आपको 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपको लॉन्ग क्वेश्चन को 2.5 पेज में करना चाहिए, ठीक है, जिससे कि आपका 5 नंबर पूरा हो जाए, ठीक। तो अगली वीडियो में हम आपको विद कैलकुलेशन के बताएंगे कि आपको जो मैंने शॉर्ट क्वेश्चन को 1.5 पेज में करने के लिए बताया है और लॉन्ग क्वेश्चन को 2.5 पेज में करने के लिए बताया है, तो इसको हम पेपर को कैलकुलेशन, आपकी जो डी फार्मा बोर्ड एग्ज़ाम कॉपी होती है हमारे VTUP बोर्ड एग्ज़ाम में, ये आपका 36 पेज की आपकी बोर्ड एग्ज़ाम कॉपी होती है, यानी कि खड़ा पेज कुल मिलाकर के उसमें 18 होता है और टोटल जो पेज होता है उसमें 36 पेज होता है। तो कुल मिलाकर के ये सब कुछ जो मैंने इसमें लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए जो पेपर में कितना आपको लिखना चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चन को आपको कितने पेज में लिखना चाहिए और लॉन्ग क्वेश्चन को कितने पेज में लिखना चाहिए, क्या ये मैंने सही बताया है या फिर इसको गलत बताया है, विद कैलकुलेशन अगली हम वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार की लेटेस्ट वीडियो इन फ्यूचर में पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सी यू अगेन, बाय।